एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज चूखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रही चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। एंड करेक्ट आंसर इज भूटान। इंडिया हाल ही में चूखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के टैरिफ में रिवीजन के लिए सहमत हुआ है। यह एक रन ऑफ द रिवर रिजर्वायर बेस्ड प्रोजेक्ट है। यह चूखा भूटान में वांगचू नदी या बेसिन में स्थित है। इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है 336 मेगावाट। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, जिसका कॉस्ट था ₹246 करोड़। ठीक है। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी ऑफ इंडिया। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एंड करेक्ट आंसर इज सिक्किम। हाल ही में एक मैसिव भूस्खलन हुआ था सिक्किम के पॉपुलर नाथुला माउंटेन पास में, जिसमें कई सारे टूरिस्ट फंस गए थे। यह एक माउंटेन पास है जो ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह 4302 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है एंड यह एक हाईएस्ट मोटरोला रोड है वर्ल्ड में। नाथुला कनेक्ट करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। विच IIT इज गोइंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है। एंड करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। IIT मद्रास वो पहला IIT है जो अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जंजीबार तंजानिया में सेटअप करने वाला है। IIT मद्रास के 64th इंस्टीट्यूट डे पर डायरेक्टर V कामाकोती ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था कि अक्टूबर 2023 से यहाँ क्लासेस में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एट खाजगुरा लेक। किस राज्य सरकार ने खाजगुरा झील में झील विकास कार्यक्रम शुरू किया है। एंड करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टू रिजुवनेट एंड डेवलप 50 वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड हैदराबाद, जिसका नाम है लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इसे खाजगुरा लेक के पास इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। एंड करेक्ट आंसर इज गोवा। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ ईस्टर्न गोवा में स्थित है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गोवा में लोकेटेड है, जैसे कि मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई एंड गोवा के CM है प्रमोद सावंत। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपने 3D मुद्रित धवन 2 इंजन का परीक्षण किया है। एंड करेक्ट आंसर इज स्काईरूट एरोस्पेस। हाल ही में प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन को टेस्ट फाइट किया है। यह एक 3D प्रिंटेड टॉर्च इग्नाइटर का यूज करता है और क्विक रिस्पॉन्स के साथ क्रायो इंजेक्शन वाल्व को सक्रिय करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। एंड करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के कुछ की हाइलाइट्स हैं जिसको आप एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। Which university has announced the launch of its School of Public Health with a vision to create initiatives and research that lead to improvement in the human and planetary health? किस विश्वविद्यालय ने मानव और ग्रह स्वास्थ्य में सुधार के लिए पहल और अनुसंधान करने की दृष्टि से अपने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को लॉन्च करने की घोषणा की है। एंड करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि वो अपना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को लॉन्च करेगा
जिसका विजन है ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ में सुधार लाने वाली इनिशिएटिव एंड रिसर्च को क्रिएट करना। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टार्टिंग में इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड एनालिटिकल साइंस पर फोकस करेगा, जिसमें डेटा साइंस, बायोस्टैटिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन शामिल है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? एंड करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। जेंस स्टोलनबर्ग, जो कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि टर्की के यूनानिमस वोट के कारण फिनलैंड अलायंस का 31st मेंबर बन गया है। फिनलैंड की सदस्यता के लिए रशिया के अपोजिशन के बावजूद टर्की के अप्रूवल ने नाटो के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। फिनलैंड रशिया के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक की लंबी सीमा साझा करता है और नाटो में शामिल होने का इसका निर्णय 2022 में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद सिक्योरिटी कंसर्न में लिया गया था। हालांकि नाटो में शामिल होने का स्वीडन के एप्लीकेशन को टर्की एंड हंगरी ने डिक्लाइन कर दिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। Which tiger reserve is the best maintained of all tiger reserves in the country according to the 5th cycle of management effectiveness evaluation? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार देश में सभी बाघ अभयारण्यों में से कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अच्छा रखा गया है? एंड करेक्ट आंसर इज पेरियार टाइगर रिजर्व। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन के 5th साइकिल के अकॉर्डिंग केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व देश के सभी टाइगर रिजर्व में बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व है। इसके बाद है सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड उसके बाद है कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व। 2006 से सरकार मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन के थ्रू पूरे देश में टाइगर रिजर्व को एसेस करती है। इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो पिछले 4 सालों में 200 से बढ़ी है, एंड 2022 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है 3167। अकॉर्डिंग टू द डेटा, टाइगर पॉपुलेशन जो था 2006 में वो था 1411, 2010 में था 1706, एंड 2014 में था 2226, 2018 में था 2967, एंड 2022 में है 3167। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Tiwa tribesmen of which of the following states celebrate the Yangli festival once every 3 years to mark the beginning of the sowing season? निम्नलिखित में से किस राज्य के तीवा आदिवासी बुवाई के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हर 3 साल में एक बार यांगली उत्सव मनाते हैं? एंड करेक्ट आंसर इज असम। सो असम के तीवा ट्राइब्समैन सेलिब्रेट करता है यांगली फेस्टिवल को, जो हर 3 साल पर एक बार सेलिब्रेट किया जाता है सोइंग सीजन के बिगनिंग को मार्क करने के लिए। एंड अप्रैल के मंथ में तीवा ट्राइब्स खेलचावा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है हार्वेस्ट सीजन की समाप्ति के अवसर पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरोपियन यूनियन हैज रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज दैट डू नॉट हैव अ रोबस्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिजिम? यूरोपीय संघ ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की अपनी सूची से हटा दिया है जिनके पास एक मजबूत धन शोधन रोधी और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने की व्यवस्था नहीं है? एंड करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। तो यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज के लिस्ट से रिमूव कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट में वे देश शामिल हैं जिन्हें यूनियन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क में स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी के रूप में मानता है। एंड कमीशन का जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें उन्होंने ऐड किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गिब्राल्टर, मोजाम्बिक, तंजानिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड वो देश जिसे उन्होंने डीलिस्टिंग किया है वो है निकारागुआ, पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड टू सेट अप अ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है महाराष्ट्र में वो सेटअप करेगा एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी जो कंसिस्ट करेगा डिटेक्टर जिसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल ऑब्जर्वेटरी है जो ग्रेविटेशनल वेव्स की उत्पत्ति का पता लगाने और समझने के लिए लाइट एंड स्पेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का शोषण करती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
The Idu Mismi is a sub-tribe of the larger Mismi group in which state? ईदू मिस्मी किस राज्य के बड़े मिस्मी समूह की उप जनजाति है? एंड करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सो हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जल्द ही टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया जाएगा, क्योंकि इसने क्षेत्र के ईदू मिस्मी लोगों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू एंड वहां के गवर्नर है कैवालय त्रिविक्रम प्रनायक। ईदू मिस्मी अरुणाचल प्रदेश और नेबरिंग तिब्बत में एक बड़े मिस्मी ग्रुप की एक सब ट्राइब है। ठीक है। द जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर इज एन इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट that was launched on 14 April 2023 from Guyana Space Center in the French Guiana by which space agency? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर एक इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष यान है जिसे 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना के गुयाना स्पेस सेंटर से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? एंड करेक्ट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर एक इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट है जिसे 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना में गुयाना स्पेस सेंटर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मेन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में लॉन्च किया गया था। यह जुपिटर और 3 आईसी मून्स यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेडे का पता लगाने के लिए एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव है अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं और जुपिटर की ओरिजिन का पता लगाना। प्रोब को जुपिटर तक पहुंचने में लगभग 8 साल लगेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द डेटा फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट पुलिस पब्लिक रेशियो? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने सबसे कम पुलिस सार्वजनिक अनुपात दर्ज किया है? एंड करेक्ट आंसर इज बिहार। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिहार में पुलिस पब्लिक रेशियो सबसे कम दर्ज किया गया है, जहां पर लाख ऑफ द पॉपुलेशन पर केवल 75.16 पुलिस पर्सनल है। इसके अलावा 2 और स्टेट हैं जहां लो पुलिस पब्लिक रेशियो है, वो है वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। एंड वो स्टेट जहां सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल है वो है नागालैंड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर ऑन विच डेट? भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल को आरबीआई के फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक ट्रबल से निपटने के लिए की गई थी। बैंक की स्थापना इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर 1926 के रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो है श्री शक्तिकांत दास। एंड 3 अप्रैल को आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नीरज निगम को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशन स्टोन फॉर द ₹4,362 करोड़ मूलापेटा पोर्ट वॉज लेड रिसेंटली इन विच स्टेट? हाल ही में किस राज्य में 4,362 करोड़ के मूलापेटा बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? एंड करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ₹4,362 करोड़ के मूलापेटा पोर्ट की आधारशिला रखी है, जिससे 25,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। एक बार यह पोर्ट तैयार हो जाने पर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, Food and Public Distribution and Textiles launched the Foreign Trade Policy 2023. The foreign trade policy aims to increase India's overall exports to dash by 2030. हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की है। एफटीपी का उद्देश्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को कितना तक बढ़ाना है? एंड करेक्ट आंसर इज $2 ट्रिलियन। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स ने
FTP यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च किया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आ गया है और इसका एम है एक्सपोर्टर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा के लिए री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्रक्रिया करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state government has formed a 5-member committee of MLS to conduct a thorough study of cannabis cultivation? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती का गहन अध्ययन करने के लिए विधायकों की 5 सदस्य समिति का गठन किया है? एंड करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। सो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा MLA की 5-मेंबर कमेटी को फॉर्म किया गया है। कैनाबिस यानी कि भांग की खेती का गहन अध्ययन करेगा और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which space agency has launched a high resolution air pollution monitoring instrument TEMPO? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक उच्च रेवोल्यूशन वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण टेम्पो लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। सो हाल ही में नासा का हाई रेजोल्यूशन एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट टेम्पो को लॉन्च किया गया था SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन में। यह नॉर्थ अमेरिका के मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करेगा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वॉर एंड वुमेन? वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? And correct answer is M.A. Hassan. During the 52nd session of the United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland, एक बुक को लॉन्च किया गया था जिसका टाइटल है वॉर एंड वुमेन। इसके ऑथर है डॉक्टर M.A. हसन, जो कि 1971 के वॉर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी द्वारा की गई सेक्सुअल वायलेंस के शिकार बंगाली वुमेन की सफरिंग पर प्रकाश डालती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड मशीन लर्निंग टू माइन डेटा फ्रॉम द मीरकैट टेलीस्कोप। मीरकैट टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में खगोलविदों ने मीरकैट टेलीस्कोप से डेटा माइन करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है। मीरकैट टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। हाल ही में साउथ अफ्रीका के एस्ट्रोनॉमर्स ने मीरकैट टेलीस्कोप से डेटा माइन करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है। मीरकैट टेलीस्कोप, जिसे ओरिजिनली कैरू एरो टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था, जो कंसिस्ट करता था 20 रिसेप्टर्स, एंड एट प्रेजेंट यह कंसिस्ट करता है 64 इंटरलिंक्ड रिसेप्टर्स को, एंड यह लोकेटेड है साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न केप प्रोविंस में, एंड यह स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप का प्रीकर्सर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, National Geophysical Research Institute has found large deposits of 15 rare earth elements in which state? हाल ही में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में 15 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बड़े भंडार पाए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े डिपॉजिट्स पाए हैं। लेंथेनेट सीरीज का रेयर अर्थ एलिमेंट मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे सेलफोन्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स में डेली एंड इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्रिटिकल कंपोनेंट्स है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लेटेड टू कम अप इन विच सिटी? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में बनने वाला है? एंड करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के हलासुरु में बनने जा रहा है, एंड यह इस तरह का पहला पोस्ट ऑफिस है जो फुल्ली ऑटोमेटेड 3D प्रिंटर का यूज करके लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एंड इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन IIT मद्रास के द्वारा वैलिडेट किया गया है। ठीक है, रिसेंटली साइंटिस्ट इन विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अ प्रीवियसली अननोन एंशिएंट मार्सुपियल कॉल्ड मुकुपिंडा फोर्टिडेंटटा? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मुकुपिंडा फोर्टिडेंटटा नामक एक पूर्व अज्ञात प्राचीन धानी के साक्ष्य की खोज की है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने मुकुपिंडा फोर्टिडेंटटा नामक एक पूर्व अज्ञात एंशिएंट मार्सुपियल के साक्ष्य की खोज की है। यह प्राचीन प्रजाति लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले देश में घूमती थी। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has been appointed as the next ambassador of India to Greece?
हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज रुदेंद्र टंडन। रुदेंद्र टंडन, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है, उन्हें ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। टंडन अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत थे जब अगस्त 2021 में तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country has successfully tested kamikaze drone named Mirage 532 with 50 kg warhead? हाल ही में किस देश ने 50 किलो वॉरहेड के साथ मिराज 532 नामक कामिकेजे ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? एंड करेक्ट आंसर इज ईरान। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने 50 केजी के वॉरहेड से इक्विप्ड एक होममेड लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन कामिकाजे ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। मिराज 532 एक कामिकाजे ड्रोन है जो कि पिस्टन इंजन से इक्विप्ड है एंड इसका रेंज है 450 किलोमीटर एंड यह 3 घंटे तक लगातार 12,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है। कामिकेज ड्रोन, जिसे सुसाइड ड्रोन या फिर फॉर्मली इसे लोइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता था, यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका पर्पस सर्व होने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।